ये कहानी है अंजलि की। अंजलि के माँ बाप तो बहुत समय पहले ही गुजर गए थे और अंजलि अपनी चाची के साथ रहा करती थी। उसकी चाची का व्यवहार उसके साथ कुछ अच्छा नहीं था। वो ना तो उसे वक्त पर खाने को देती, ना ही उसकी पढ़ाई का ध्यान रखती, बल्कि उसे हमेशा उल्टे सीधे ताने देकर टॉर्चर किया जाता। अरे ये मनोज मरी, क्या हर वक्त घर में बैठकर रोटियां तोड़ती रहती है। तेरी उम्र की लड़कियां अपने लिए काम धंधा ढूंढती हैं, खुद कमाती हैं, और एक तू है हमेशा मेरे सर पर बैठती है और हर टाइम ठूसती रहती है। मगर चाची, मेरी अभी उम्र ही क्या है काम करने की। है क्यों उम्र नहीं है तेरी? तेरी उम्र की लड़कियां इतने काम करती हैं। लेकिन चाची, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कलेक्टर बनना है। तेरे माँ बाप मेरे सर पे कोई यहाँ जायदाद नहीं छोड़ के गए जो मैं तुझे कलेक्टर बनाती फिरूं। तेरी उम्र की लड़कियां लोगों के घर में बर्तन मांजती हैं, सफाइयां करती हैं। कल से अपने लिए काम ढूंढ, आई समझ? और इस तरह अंजलि की पढ़ाई वहीं पर रुक जाती है और अगले दिन सुबह वो अपने लिए काम ढूंढने निकल जाती है कि घर में पीछे से चाची के पास उसका देवर मिलने के लिए आता है। अरे भाभी जी, धन्यवाद। कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? हाँ देवर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाओ, कैसे हो? आजकल बड़े अमीर हो रहे हो दिन ब दिन आप। सबसे बड़ा घर आपका है। कौन सा कारोबार करते हो? हमें भी तो बताओ। अरे भाभी जी, जो मेरा कारोबार है वो आप नहीं कर सकती। हमारे कारोबार में आप जैसी बड़ी उम्र की औरतों का कोई काम नहीं है। अरे देवर जी, बताओ तो सही। हम भी वही काम करेंगे आपके साथ। हम भी थोड़ा अमीर हो जाएंगे। अरे भाभी जी, काम धंधा क्या है? मैं बस खूबसूरत लड़कियों की तौक में रहता हूँ और अच्छे दामों में जाकर उनको बेच देता हूँ, बस। आपके पास भी तो आपकी भतीजी है। मैंने सोचा आपको पूछ लूं, कहीं वो आप पर बोझ बोझ तो नहीं। देवर की ये बातें सुनकर चाची के दिल में लालच आ जाता है और वो देवर के साथ भतीजी का सौदा करने लगती है। अच्छा, तो बताएं, क्या देंगे मुझे? उसका क्या रेट लगाएंगे? भाभी जी, मैं आपको उसके 5 लाख दे दूंगा। 5 लाख बहुत हैं। अरे नहीं देवर जी, 5 लाख तो काफी कम है। थोड़ा रेट बढ़ाइए। वो तो है भी बहुत खूबसूरत और जवान है। अरे भाभी जी, कहाँ आजकल इतने रेट मिलते हैं? आप तो जानती हैं कि महंगाई का जमाना है, इतने रेट नहीं मिलते। ये तो आप अपनी हैं तो मैंने 5 लाख बोल दिया। अगर कोई गैर होता तो मैंने 2.5-3 लाख में ही बात निपटा देनी थी। नहीं देवर जी, थोड़ा बढ़ाइए प्लीज। चलें, ठीक है भाभी जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो 6 लाख पर बात पक्की करते हैं। इस तरह अंजलि का सौदा हो जाता है 6 लाख में और उसकी चाची अपने देवर के साथ अंजलि को बेच देती है। जब वो अंजलि का हाथ पकड़े उसे बेचने के लिए खड़ा होता है कि तभी वहां एक आदमी आता है। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं यहाँ आप? मैं रोज आपको देखता हूँ यहाँ नई नई लड़कियों के साथ। अरे भाईजान, और क्या करना है हमने? यहाँ पर बेचने आते हैं लड़कियां, और यहाँ पर क्या किया जा सकता है? ठीक है, मुझे बताओ इसका क्या रेट है? आपको चाहिए ये तो ये आपको 10 लाख में मिल जाएगी। इस तरह वो आदमी 10 लाख रुपए देकर अंजलि को अपने घर ले आता है। अंजलि उसके साथ आ तो जाती है मगर वो बहुत घबराई हुई थी। प्लीज मुझे कुछ मत कहिएगा। प्लीज, भगवान का वास्ता मेरे साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। अरे अरे बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लेके आया मेरी बच्ची। मैं तो तुम्हें अपनी बेटी बना कर लाया हूँ। एक कार एक्सीडेंट में मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी सब मुझे छोड़कर चले गए, और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी बेटी होती तो वो भी तुम्हारी उम्र की होती।
मैं तुम्हें अपनी बेटी बना कर लाया हूँ। इस तरह अंजलि का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो आदमी उसका बाप बन के उसे बेटी बना लेता है। ऐसे तो अंजलि की जिंदगी 10 लाख में बहुत कीमती और बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि चाची के साथ तो उसकी जिंदगी बेकार थी।